नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 जून शनिवार का बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। सिमरोल थाना क्षेत्र के चोरल स्थित भैरव घाट पर शनिवार सुबह स्टीयरिंग फेल होने से बस पलटी खा गई, जिससे 4 यात्री घायल हो गए। घायलों को एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बस कसरावत से इंदौर आ रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। 2 दिन पहले भी इसी जगह पर ओवरटेक करने के चक्कर में एक बस पलटी खा गई थी, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इंदौर से 21 किलोमीटर दूर सिमरोल के भैरव घाट पर कसरावत से इंदौर आ रही मौलवी ट्रेवल्स की बस स्टीयरिंग फेल होने से सड़क के नीचे उतरकर पलट गई। इसमें 4 यात्री घायल हो गए। उन्हें एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बताते चले कि 23 जून को भी भैरव घाट पर ओवरटेक करने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 46 लोग घायल हुए थे। इसके बाद शुक्रवार शाम को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन और कलेक्टर मनीष सिंह ने बस ऑपरेटर्स की बैठक लेकर उन्हें गति पर लगाम लगाने और अनुभवी ड्राइवर रखने की हिदायत दी थी, लेकिन हिदायत देते हुए 24 घंटे भी नहीं बीते और फिर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुमन नगर में भाजपा प्रत्याशी का प्रचार कर रहे मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष की एक आदतन बदमाश ने पिटाई कर दी। दरअसल सुमन नगर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश गोयल भाजपा प्रत्याशी बाल मुकुंद सोनी का प्रचार कर रहे हैं। इस पर क्षेत्र के गुंडे पप्पू परिहार को आपत्ति है। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पप्पू परिहार ने फोन लगाकर उमेश गोयल को बुलाया और कहा कि तू बाल मुकुंद का प्रचार मत कर, घर पर बैठ। प्रचार में तुझे इनोवा लगाने की जरूरत भी नहीं है। गोयल ने जब ऐसा करने से मना किया तो पप्पू परिहार ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसने चांटे ही चांटे मारे और गोली मारने की धमकी दी। फिलहाल उमेश गोयल की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो क्या मेरे मोहल्ले में रहता है, ये पप्पू परिहार मर्डर की सजा आपता है। वो यहाँ दादागिरी कर रहा है 3-4 दिन से कि मेरा प्रचार मत करो, बाल मुकुंद जी का इनोवा हटा लो। तो मैंने कहा यार मेरी भी उनने भागवत में मदद करी, मैं उसकी मदद करूँगा। 3-4 दिन से हम उसको डाल रहे थे कि चुनाव में ये माहौल ना बिगड़े। आज उनने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, बहुत जरूरी काम है, तू आ। तो मैं चलेगा, मेरा मारा कुटी करने लगी और ये देखो सब मारा कुटी और बोले जान से मार डालूंगा या प्रचार कर देगा, इनोवा लगाएगा तो बताऊँगा। बस प्रचार मत करो आप, तू मत कर, मैं इनके साथ हूँ, बाल मुकुंद जी सोनी के साथ। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं खास यहाँ का। वो मर्डर चाहिए, सजा आपता है वो पप्पू परिहार कांग्रेस। नमकीन व्यापारी के घर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी सिर्फ 9 मिनट में 22 लाख के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए थे। उनके पास से 4.5 लाख रुपए नकद, पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और कुछ आभूषण मिले हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दरअसल एमआईटी थाना क्षेत्र की साई संपदा कॉलोनी में रहने वाले नमकीन व्यापारी स्वस्तिक बंसल के यहाँ 22 मई को चोरी की वारदात हुई थी। चोर यहाँ से महज 9 मिनट में 38 तोला सोना और 2.25 लाख रुपए नगद ले उड़े थे। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर गाड़ी को ट्रैक किया। पगारा के पास आरोपियों ने फास्ट ट्रैक का यूज किया था, जिससे पुलिस को उनका मोबाइल नंबर मिल गया। नंबर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्य नसीम निवासी हैदराबाद और मोहम्मद शरीफ निवासी गाजियाबाद को शाहजहानाबाद जोन के मेदारपल्ली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4.5 लाख रुपए नगद, पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और कुछ आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की एमआईजी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। और पगारा के पास जाकर के उन्होंने फास्टैग यूज़ किया था। फास्टैग से फिर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई, मोबाइल नंबर मिल गए। उन मोबाइल नंबरों के आधार पर हम लोगों ने जो है इनकी गिरफ्तारी जो है हैदराबाद में शाहजहाबाद जोन से मेदारपल्ली थाने से इनको गिरफ्तार किया। हाँ, आरोपी जहाँ पर जिन मल्टियों में या जिन घरों के आसपास जो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ ये वॉकी टॉकी का प्रयोग करते थे और उसके आधार पर ये अपना कम्युनिकेशन। आरोपी इसमें एक हैदराबाद का है जिसका नाम है नसीम, और मोहम्मद शरीफ जो है गाजियाबाद का है। इसमें अभी कुछ और आरोपी इसमें ट्रेस आउट होने वाले हैं, जिन पे भी काम चल रहा है। छोटी
छोटी ग्वाल टोली में पिछले दिनों पार्किंग की बात को लेकर उपजे विवाद में हुए गोलीकांड में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान भी पहुंच चुकी है। जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर इंदौर लाया जाएगा। एसीपी SKS तोमर ने बताया, घटना छोटी ग्वाल टोली के कावेरी होटल के पास की है। यहाँ अमिताभ सिरसिया रहते हैं। घर के पास ही उनका गैरेज है। 21 जून को उनके गैरेज के सामने कार क्रमांक RJ30CB1702 आकर रुकी थी। इस पर अमिताभ ने कार गैरेज के सामने से हटाने के लिए कहा, जिस पर कार सवार युवक विवाद करने लगा। इस पर अमिताभ अंदर से डंडा ले आए। हंगामा होता देख उनकी पत्नी भी बाहर आ गई। तभी कार की पिछली सीट पर बैठा युवक बाहर आया और पिस्टल से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। फरियादी अमिताभ की शिकायत पर पुलिस ने एक टीम को कार नंबर के आधार पर राजस्थान भेजा है, जहां आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। छोटी ग्वाल टोली में 2 दिन पूर्व जो घटना घटित हुई थी, उसमें राजस्थान से झालावाड़ पासिंग एक ब्रेजा मारुति आई थी। उसमें कुल 3 या 4 लोग उसमें दिखाई बैठे हुए थे। पार्किंग को लेकर के स्थानीय लोगों से उनका कुछ विवाद हुआ था। बाद में वो लोग भाग गए थे वहाँ से और हमारी टीम ने गाड़ी के आधार पर उनकी तलाश करने झालावाड़ गई थी। वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। अभी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 दिन पहले रिश्तों को दागदार कर देने वाली घटना के आरोपी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जुर्म भी कबूल कर लिया। अब पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास कर रही है। एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया, पिछले दिनों द्वारकापुरी के ऋषि नगर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग का शव उसके ही घर में पड़ा था। आसपास खून बिखरा पड़ा था और वहीं नाबालिग का मौसा प्रताप भी खून से लथपथ पड़ा था। उसके गले और हाथ की नसें कटी हुई थी। पुलिस को जांच में पता चला कि नाबालिग के साथ मौसा ने पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह इतना डर गया कि खुद को भी ब्लेड से घायल कर लिया। उसे एमवाई अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नाबालिग और उसके मौसा का घर पास पास ही है। मौसा सब्जी बेचता है और मौसी मजदूरी करती है। वहीं नाबालिग के पिता ड्राइवर हैं और माँ घरों में काम करती है। घटना वाले दिन नाबालिग की दोनों बहनें माँ के साथ काम पर गई हुई थी और 8 साल का छोटा भाई घर के बाहर खेल रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। जैसा कि आरोपी ने अपना जुर्म पूरा स्वीकार किया है मेमोरेंडम में, और उसने बताया है कि उसने उस पीड़िता के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी और खुद भी जो है अपने आप को चोट पहुंचा ली थी। बहरहाल आरोपी गिरफ्तार है, जेल चला गया है। पूरे एविडेंस कलेक्ट पुलिस ने कर लिए हैं और सभी स्पॉट इंस्पेक्शन FSL का DCP सर का हमारे पूरे अधिकारियों का हो चुका था। सभी ने निर्देश दिए हैं, उनके आधार पर विधिवत विवेचना की जा रही है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी विवेचना कंप्लीट हो और आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। और अब खबरें दे दनादन। लसूड़िया थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। संत रविदास नगर में रहने वाले फरियादी अलकेश पिता कैलाश चौहान ने SBI का कार्ड बनवाया था, लेकिन जब वह कार्ड उनके पते पर नहीं पहुंचा तो उन्होंने मोबाइल नंबर 7858892950 पर कॉल किया। इस पर दूसरी ओर से बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम दीपक शर्मा बताया और अलकेश से पुरानी कार्ड की डिटेल मांगी। डिटेल देते ही उनके खाते से 30,228 रुपए कट हो गए, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है। फरियादी अलकेश पिता कैलाश चौहान निवासी संत रविदास नगर हैं, जिनने SBI का कार्ड बनवाया था। कार्ड जब अपने पते पर नहीं हुआ तो उनने एक मोबाइल नंबर 7858892950 पर कॉल किया। तो उसने अपना नाम दीपक शर्मा बताया था और पुराने कार्ड की उसने जानकारी मांगी तो उन्होंने दे दी और 5 रुपये की एंट्री करा दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके पैसे कट गए। कितना अमाउंट कटा है? अमाउंट कुल टोटल अमाउंट है 30,228 रुपये का। नगरीय चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पार्टियां और उम्मीदवार एक दूसरे पर सवालों की तीखे प्रहार कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला पर कटाक्ष किया। शुक्ला द्वारा बार बार कोविड काल के दौरान काम करने की बात करने पर रणदीवे ने पूछा कि कोविड क्या सिर्फ इंदौर में आया था। इसका जवाब भी उन्होंने ही दिया और कहा दुनिया भर के साथ पूरा देश इससे जूझ रहा था।
इस दौरान केंद्र और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लोगों को राशन उपलब्ध करवाया और बिजली के बिल भी माफ किए। जन कल्याणकारी और लोगों की चिंता करने वाली सरकार है, जिसने पथ विक्रेता और स्ट्रीट वेंडर योजना के नाते उनको लोन देने का अगर काम किया, उस पथ विक्रेता की चिंता करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसके अलावा अगर कोविड जैसी आपदा के समय में प्रत्येक घर में अन्न पहुंचाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, प्रत्येक व्यक्ति के घर घर अन्न भेजने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी सरकार ने किया है। कोविड में आपके माध्यम से संजय शुक्ला जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कोविड सिर्फ मध्य प्रदेश में या इंदौर में नहीं आया था, भारत के अनेक राज्यों में और देश भर में और दुनिया भर में ये महामारी आई थी। अकेली भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी के नेतृत्व की ऐसी सरकार है जिसने बिजली का बिल माफ करने का काम किया। कांग्रेस की किसी और सरकार ने किया क्या? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा जेल में नशे से आजादी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 26 जून को होगा। शनिवार को केंद्रीय जेल में एनसीबी की टीम ने कार्यक्रम आयोजित कर उससे होने वाले दुष्परिणाम बताए। इस दौरान बंदियों को शपथ भी दिलवाई गई कि ना तो वे नशा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। वे नशा मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। चूँकि डॉक्टर श्रीवास्तव भी एक शामिल थे, तो उन्होंने अपना मेडिकली क्या क्या इसके दुष्परिणाम है उसको न सिर्फ बताया, बल्कि एनसीबी द्वारा जो है एक शपथ भी दिलाई गई कि हम जो है ना तो नशा करेंगे ना किसी को करने देंगे और नशे मुक्त भारत को बनाने के लिए हम अपना योगदान देंगे। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।